हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे केस यानी कि कारक के बारे में। इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि केस क्या होता है, यानी कि केस का परिभाषा क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोसेसिव केस क्या है। यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो केस यानी कारक की संख्या कुल 8 होती है और कारक के चिन्ह तथा उनकी विभक्तियाँ भी होती है, परंतु इंग्लिश ग्रामर में केस की संख्या मुख्यतः 3 ही होती है। इसमें पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जिसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है पॉजेसिव यानी जेनिटिव केस, जिसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। केस को समझने के लिए सबसे पहले हम केस का परिभाषा देखते हैं। Which locates the position of a noun or a pronoun in a sentence is called case। किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताने वाले शब्द को केस कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में केस के 3 प्रकार होते हैं। पहला नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जिसको हम लोग कहते हैं कर्म कारक। तीसरा है पॉजेसिव या जेनिटिव केस, जिसको हम लोग कहते हैं संबंध कारक। आइए केस के इन प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में होना समझते हैं। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज लाफिंग, ही रीड्स इन एन इंग्लिश स्कूल। इन सेंटेंसेस में मोहन, द चाइल्ड तथा ही क्रमशः इज प्लेइंग, इज लाफिंग तथा रीड्स क्रियाओं के सब्जेक्ट हैं। इसलिए मोहन, द चाइल्ड तथा ही नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि मोहन, ही तथा चाइल्ड को नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाएगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, कर्म कारक। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट of a verb or preposition, it is said to be in the objective case। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तब उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम ईट्स ब्रेड, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द बुक इज फॉर यू। इसमें पहले वाक्य में ईट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट ब्रेड है, ड्रिंक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल्क है और प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट यू है। इसलिए ब्रेड, मिल्क और यू ऑब्जेक्टिव केस में हैं, यानी कि ब्रेड, मिल्क और यू को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। तीसरा है पॉजेसिव या जेनेटिव केस, जिसको हम कहते हैं संबंध कारक। When the forms of a noun indicates possession of or relation with something, it is said to be in the possessive case। नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होता हो, उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। राम्स कार इज न्यू, ही इज सोहन्स फादर, रेखा इज माई सिस्टर। यहाँ पर पहले वाक्य में राम्स कार इज न्यू, यानी कि राम का कार पर अधिकार दर्शाया गया है। दूसरे सेंटेंस में ही इज सोहन्स फादर, वह सोहन का पिता है। यहाँ पर सोहन का उसके पिताजी के साथ रिलेशन यानी कि संबंध बताया गया है। तीसरा रेखा इज माई सिस्टर, यहाँ पर माई का यूज करके रेखा से सिस्टर का संबंध बताया गया है। इसलिए यहाँ पर संबंध बताने वाले शब्द राम्स, सोहन्स और माई
पॉजेसिव केस कहे जाएंगे। ऐसे संबंध बताने वाले सभी नाउन और प्रोनाउन पॉजेसिव केस कहे जाते हैं। इस प्रकार हमने केस के बारे में समझा और केस के प्रकारों के बारे में समझा। अंत में एक बार समझना आवश्यक है कि नाउन का रूप नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में एक ही जैसा रहता है, लेकिन पॉजेसिव केस में इसका रूप बदल जाता है। इसी प्रकार प्रोनाउन के तीनों केसेस में रूप अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।